है ना। सहजन का सूप, जो हरी फलियां आती है सहजन, प्रोटीन रिच सूप पी लिया आपने, क्या दिक्कत है। और उससे भी ज्यादा किसी को कुछ खाना है तो थोड़ी सी उबली सब्जी ले लीजिए, थोड़ी मूंग की दाल ले लीजिए, या फिर खिचड़ी खा सकते हैं, पचने में आसान है, जो जिनका वेट अंडर वेट है वो। या फिर एक या दो रोटी या दलिया, पुष्टाहार दलिया आता है अपने पतंजलि का, जौ ज्वार बाजरा तिल सब रहता है इसमें, पुष्टाहार दलिया, सब्जी के साथ थोड़ा सा दलिया डाल के पका लिया। ओट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स आते हैं अपने पतंजलि के। तो ये लो कैलोरी वाली चीजें शाम को ज्यादा अच्छी हैं। और फलों में पपीता और कभी कभार थोड़ा सा आप एप्पल अनार ले सकते हैं, पर आइडियल पपीता है शाम को, बाकी चीजें सुबह अच्छी है जो सीजनल फ्रूट्स हैं। और रात को सोने से पहले फीमेल्स 1 कप दूध ले सकते हैं आप। अब दूध में अब हजारों ऑप्शन आ गए, आपको प्रॉपर गाय का दूध नहीं मिल रहा है ताजी, तो क्या लें आप, पीनट का, मूंगफली का दूध, उससे क्या भी बन सकता है, उससे पनीर बना सकते हैं आप। सोयाबीन का दूध ले सकते हैं, आलमंड का दूध, बादाम जो मामरा बादाम है भिगो के उसको ग्राइंड करके आलमंड का मिल्क वो ले सकते हैं। तो नेचुरल मिल्क, तिल का दूध, कई सारी जो नेचुरल चीजें हैं उसका दूध बन सकता है। और जैसे पनीर बनाना है तो मूंगफली के दूध का, सोयाबीन के दूध का पनीर बन जाता है, अच्छा है, पाचने में अच्छा है। वैसे ही दही बनाना है, नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क का दही भी बनता है। नारियल को आपने गोले को छिलका हटा के पानी में रख के ग्राइंड कर दिया कट करके, उसमें पानी डाला, उसको छाना, क्या निकला, ये कोकोनट मिल्क। इससे आप दही भी जमा सकते हैं, कोकोनट मिल्क कर्ड। प्रोबायोटिक भी है, प्रीबायोटिक भी है, और हेल्दी भी है गट के लिए। नारियल का दूध आप ले सकते हैं। तो आप ये सोचते हैं चाय किसकी पीनी है, गाय के भैंस की दूध की। और दूधों में भी वात रोगों के लिए क्या है, कैमल मिल्क अच्छा है। पेट के रोगों के लिए क्या अच्छा है, लिवर के लिए बकरी का दूध और भेड़ का दूध। और मानसिक रोगों के लिए कौन सा दूध अच्छा है, ये सब हम यहाँ देते हैं पेशेंट्स को। मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी साइकोसोमैटिक इलनेसेस है उसमें किस दूध का, बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं है उसके लिए कौन सा दूध अच्छा है, गधी का दूध, गधी का दूध, डोंकी मिल्क, इट इज गुड, मेडिसिनली इट इज गुड। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको डाइट प्लान बताया। अब हम सुबह के षटकर्म से आगे आते हैं। षटकर्म आपने समझ लिए, शंख प्रक्षालन क्रिया और एनीमा पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छी है। एनीमा आप सब घर पे कर सकते हैं 100%। एनीमा तो आप लोग अभी वेलनेस आए थे ना, उस दिन तो आए थे आप, वापस भी आए तो एनिमा किट अपना एक खरीद लेना, पतंजलि का आता है 150 रुपए का, वो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। तो आपने जब भी पेट साफ नहीं है, गैस है, कब्जी है, क्या करना है, सिंपल अपने बाथरूम में या अपने रूम में भी गुनगुना पानी लेना है, चाहिए तो थोड़ा सा सेंधा नमक या नींबू डाल दिया, या त्रिफला पानी भिगो के गर्म कर लिया, आंवला हरडे बहेड़ा, या फिर आपने नीम का पानी गर्म कर लिया, नीम भिगो के रख दिया भगोने में, उबाल करके सुबह इसको छान लिया, नीम का पानी हो गया। इसको आपने दीवार पे थोड़ा सा लगा दिया, इसका पाइप है, इसमें कैथेटर में थोड़ा आपने नारियल तेल या सरसों तेल लगा लिया, अपने खुद के इंसर्ट करके आप ये एनीमा ले सकते हैं। इससे एनीमा, बस्ती जिसको कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर क्लेंजिंग, नेचुरल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, आदत नहीं होती है। तो जब आपका पेट ठीक नहीं हो, गैस हो, कब्जी हो, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में गड़बड़ है, तो एनीमा इज द बेस्ट। वो आपको सीखना ही चाहिए, हर योगाचार्य को, हर योग टीचर को ये आना चाहिए। क्लियर। बस्ती एनीमा, आप वेलनेस जाए तो एक्सपीरियंस करिए। ये हो गया हमारे षटकर्म का पार्ट, योग आपने अच्छे से जानते ही हैं आप। अब थेरेपी में हम क्या क्या देते हैं वो करके मैं इसको क्वेश्चन आंसर्स पे लाता हूँ। तो अब हमारे पास आते हैं कौन कौन से डिसीज आते हैं वेलनेस में, मुख्य मैं बता देता हूँ 20-30 बीमारियां। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मोटापा, जिसका वेट बढ़ गया हो, या कम वेट जिसका वेट बढ़ ही नहीं रहा हो, दोनों तरह के लोग आते हैं। मोटापे वाले तो एक हफ्ते में 5 किलो 10 किलो तक कम कर लेते हैं। फिर हमारे पास आते हैं डायबिटीज,
शुगर, बीपी, थायराइड के पेशेंट्स। फिर आते हैं हमारे पास पेट की सारी समस्याओं के, गैस्ट्राइटिस, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस जिसको दस्त आते हैं, खाना नहीं पचता, क्रॉन्स डिसऑर्डर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना, और सारे पेट के रोग मैं बता रहा हूँ, लीवर के, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, है ना, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 के बच्चे आते हैं जिनको इंसुलिन देना पड़ता है, वो भी आते हैं, किडनी पेशेंट्स आते हैं। उसके बाद अपने जो भी वात रोग हैं, वात मतलब दर्द, सारे दर्द आ गए वात में, डीजनरेटिव डिसऑर्डर, है ना, तो घुटने का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात, उसी तरह से आपका सारे जो वात रोग, शरीर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये सारे वात रोगों में आता है। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं वात में? न्यूरोडीजनरेटिव डिसीज भी आते हैं वात रोगों में, जो उम्र के साथ होते हैं, आजकल जल्दी हो रहे हैं, और पहले सिर्फ मेल्स को ज्यादा होते थे, अब महिलाओं को भी हो रहे हैं। कैसे? पार्किंसंस, ट्रेमर्स आना, डोपामिन की कमी, उसके अलावा अल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस होना, याददाश्त शॉर्ट टर्म, अभी की याददाश्त जाना, पुरानी याददाश्त रहना, अल्जाइमर्स, उस प्रकार से। और क्या क्या होते हैं हमारे इसमें? एसएलई, सिस्टमिक ऑटो इम्यून कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, है ना, स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन तो 100% क्योर होती है, 100%, सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, जो भी डिसीज है, वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम वेलनेस, नेचुरल, सिर्फ डाइट से, फास्टिंग से, थेरेपी से, बहुत अच्छा, है ना। इसके अलावा मतलब ऊपर से नीचे तक लगभग हमारे पास 99.99% डिसीज आते हैं जो ठीक होते हैं। पोस्ट कोविड लंग की प्रॉब्लम, सीओपीडी, अस्थमा, एलर्जिक और ब्रोंकियल एलर्जीज, है ना, आंखों की प्रॉब्लम, ड्राइनेस, रेडनेस, टीयरी आईज, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, आंखों की जितनी समस्याएं, है ना, ऑप्टिक नर्व एट्रोपी, ऑप्टिकल एट्रोपी जिसको बोलते हैं, आंखों की नस का सूख जाना, कान में सुनने की दिक्कतें, लॉस ऑफ हियरिंग, है ना, रिड्यूस्ड हियरिंग, कान के अंदर के सारे रोग, ओटाइटिस मीडिया, लॉन्ग टर्म कान का इन्फेक्शन, छेद होना कान में, ये सब नेचुरली ठीक हो सकते हैं और होते भी हैं रेगुलरली विद प्रॉपर डिसीज एंड डाइट एंड लाइफस्टाइल, योगा, एवरीथिंग। उसके बाद ब्रेन के सारे डिसीज, नींद ना आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, बाइपोलर और सिजोफ्रेनिया। बच्चों में क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, बच्चे हाइपर एक्टिव, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए, पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तोड़ फाड़ करेंगे, मेंटली बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं बच्चे छोटे छोटे, तो उनके लिए भी यज्ञ चिकित्सा बहुत अच्छी है, हवन थेरेपी, मेधेष्टि से, प्राणेष्टि से। तो इस तरह से तो सारे मेंटल, ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, हार्मोनल डिसऑर्डर, थायराइड एंड पीसीओडी, ये सब हार्मोनल डिसऑर्डर। तो और जो आप बीमारी बोले, सब कैंसर्स के पेशेंट आते हैं, तो लगभग जितने बॉडी के डिसीज हैं, सब में अपनी जो थेरेपीज हैं वो बहुत काम करती है। अब मैं क्विकली आपको थेरेपीज करके इसको क्वेश्चन आंसर पे लाता हूँ। थेरेपी अब हेड के लिए क्या क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेड के लिए शिरोधारा, ऊपर से धारा देते हैं, गरम तेल की, दूध की, छाछ की, क्वाथ की, शिरोधारा। शिरोपिच्चू, है ना, नस। और क्या क्या देते हैं हम? मड पैक, सिर पे मिट्टी की पट्टी देते हैं, मड की एप्लीकेशन। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर बहुत अच्छी है ब्रेन के लिए और हेड के डिसऑर्डर, नींद के लिए, है ना, इस तरह से। और कई सारी शिरोबस्ती, इसमें तेल डालते हैं सिर में, गुनगुना तेल। तो ऐसे हेड मसाज, बहुत सारी सिर की थेरेपीज हैं, तो ब्रेन के लिए और माइंड के लिए अच्छी हैं। शिरोधारा देते हैं ना, तो बहुत डीप कॉन्शियस में इंसान चले जाता है, जैसी नींद आती है, पर नींद ना नहीं आती है, पर नींद आती है, मेडिटेशन स्टेट, तुर्य अवस्था। मेडिटेशन स्टेट कैसी होती है कि आप नींद, आपको लगता है आप नींद में हो, माइंड खाली है एकदम, कोई विचार नहीं, एकदम डार्क, कोई अनईजीनेस नहीं, कोई वेवरिंग नहीं, मन है बंदर की तरह। आप सब अपना मन को देखें तो कैसा है? मंकी की तरह, थोड़ी देर में पास्ट में जा रहा है, कल क्या हुआ था, आज ये क्या खाया, आज सोए नहीं, कल नींद नहीं आई,
और एक ही क्षण में फ्यूचर में जा रहा है कि अभी क्या मिलेगा, खाने में रात को क्या होगा, आज सोएंगे नहीं सोएंगे, कल कहाँ जाना है, कल किसकी क्लास होगी। तो ये माइंड में कंटिन्यूस वेवर होके एंशियस हो रहा है। और स्वामी जी बताते हैं, आचार्य श्री बताते हैं, इस मोमेंट पे रहना। सारे हमारे वेद पुराण उपनिषद में क्या लिखा है? मेडिटेशन मतलब क्या? टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी जहाँ हैं हम, जो अब कर रहे हैं उसको 100% करें। सो दैट इज ऑल मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। तो माइंड में अननेसेसरी बहुत ज्यादा क्लटर ऑफ थॉट्स ना हो, जो कर रहे हैं उस पर हम फोकस हो। तो ये सब थेरेपी उस पर भी हेल्प करती है। आंखों के लिए अक्षि तर्पण, आई वॉश, त्राटक, और क्या होता है आंखों में? नेत्र धारा, नेत्र लोचन करते हैं हम आंखों में, है ना, इसमें काजल बना के लगाते हैं मेडिसिनली, वो भी सब। दीज आर ऑल थेरेपीज फॉर द आईज, वेरी गुड फॉर कंप्यूटर आई, मोबाइल आई सिंड्रोम, स्क्रीन सिंड्रोम्स। ओके, इसमें आंखों के लिए क्या क्या अपनी मेडिसिन आती है नॉर्मली जो आप यूज कर सकते हैं? सौम्या आई ड्रॉप, सौम्या, जिसकी आंखों में जलन है, ड्राइनेस है, रेडनेस है, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, सौम्या आप 2-2 बूंद डाल सकते हैं आंखों में, दिन में 2-3 बार डाल सकते हैं, आंखें साफ हो जाती हैं। वैसे ही जिसको बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा आंखों में स्टिफनेस है, और कैटरेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपकी उम्र में, 50+ में कैटरेक्ट बनना भी स्टार्ट हो जाता है, तो आंखों के लिए कौन सी आती है अपनी? दृष्टि, दृष्टि आई ड्रॉप, है, आंखों की सफाई के लिए भी अच्छी है, कैटरेक्ट को भी बनने में रिवर्स करती है। और आंखों की हेल्थ के लिए और क्या आती है? आई ग्रिड ड्रॉप, आई ग्रिड, तो आंखों में चश्मा है और भी कोई बहुत सारी बीमारियों में हम आई ग्रिड का यूज करते हैं। आई ग्रिड, हाँ, पतंजलि की जितनी दवाई आती है उसमें अब नई दवाइयों के नाम लास्ट में क्या होता है? GRIT, ग्रिट, है ना, हर ऑर्गन के अकॉर्डिंग है वो, हर बीमारी के अकॉर्डिंग। ठीक, नाक के लिए मैंने आपको नस्य बताया, जल नीति बताया, सूत्र नीति बताया, अच्छा है, स्टीम बताया, धूमपान बताया, तो ये सब नाक के लिए थेरेपीज हैं। इसके अलावा मुंह के लिए क्या देते हैं हम? कवल गंडुश, ऑयल पुलिंग, गार्गलिंग, हल्दी, सेंधा नमक, एलोवेरा जेल जूस के साथ गले में गरारे करने के लिए कहते हैं, ताकि गले का कफ क्लियर हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, टॉन्सिलाइटिस ठीक हो। क्लियर है? उसके अलावा ऑयल पुलिंग क्या होता है? जो मैंने आपको 2 एक्टिविटी बताई, नाभि की, नस्य की, पैर की, उसके साथ रात में सोने से पहले आप ऑयल पुलिंग भी करें, सब कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग क्या रहता है? आपने नारियल का तेल या तिल का तेल लिया 15-20 ml, एक ढक्कन, हल्का गुनगुना कर सकते हैं, इसको आपने मुंह में ढक्कन से डाला और फिर 15-20 मिनट मुंह में घुमाया, एक्सरसाइज करी, इससे आपके मसूड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, दांत स्ट्रांग हो रहे हैं, टीथ, और आपका जितना बैक्टीरियाज हैं मुंह में एक्स्ट्रा जो आपके सलाइवा में है, वो सब भी आपके नेचुरली किल हो रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ रही है, ओरल इम्यूनिटी, आपकी ओरल हेल्थ अच्छी हो रही है। ऑयल पुलिंग, कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल, तिल से कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, नहीं तो आजकल अपना एक सॉल्यूशन भी आ रहा है एलोवेरा वाला। ठीक है, तो ये मुंह की हो गई। गले की हम लपेट देते हैं, थायराइड पैक देते हैं, गरम ठंडा सेक देते हैं, फेस का नस्य दे दिया। उसके बाद हम क्या क्या देते हैं? मसाज, पोटली मसाज, पाउडर मसाज, रोज हनी मसाज, परिशेक, स्नेह धारा, है ना, ड्राई पोटली, बहुत सारे लेप पूरी बॉडी के लिए, पीडानिल लेप, मड पैक, स्किन के लिए हल्दी का पैक, गंजी टर्मरिक, नीम का पैक, है ना, एंटी एलर्जिक पैक, बहुत सारी लेप रहते हैं। और अपर बॉडी के लिए हमारी थेरेपीज होती है, हार्ट के लिए हृदय बस्ती, लंग्स के लिए फुफ्फुस बस्ती, लंग बस्ती, आगे पीछे से देते हैं, है ना, नाभि के लिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, नाभि बस्ती, लिवर बस्ती, पैनक्रियाटिक बस्ती, है ना, अलग अलग, योनी बस्ती, बहुत सारे ये बस्ती रहती है, बाहर से हम एप्लीकेशन देते हैं ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसके अलावा एनिमा, आंतरिक बस्ती, तो हमारे पास लगभग 100 प्रकार से ज्यादा की है। अब एंजाइटी, ब्रेन की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की, तो क्या देते हैं हम? मेधा बस्ती, मेधावटी, मेधा बस्ती, मेधा पे, हो गया फास्टिंग में, है ना। इसी प्रकार से दर्द का प्रॉब्लम है तो क्या देंगे?
ऑर्थोग्रिड बस्ती, दवा में पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोग्रिड की बस्ती एनीमा, ऑर्थोग्रिड पीडानिल का जूस, पीडानिल का पानी, खजूर कल्प। इस तरह से डिसीज वाइज आप यहाँ पे सीखते हैं कि खाना पीना, एक्सरसाइज, योग एंड क्या क्या करना है, उपवास कैसे करना है, और थेरेपी क्या लेनी है, सन बाथ लेना है, मड बाथ लेना है, या पोटली मसाज लेना है, जानू बस्ती लेनी है। तो इस तरह से बॉडी के मोर देन 300 स्पेसिफिक थेरेपीज, नाम लूंगा तो आपको बहुत देर लग जाएगी। एक्यूपंक्चर है, वात मोक्षण है, ग्वाशा, श्रृंगी चिकित्सा है, कपिंग थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, वैक्स थेरेपी है, ओजोन थेरेपी है, लंग्स के लिए अच्छी है, डायबिटिक फूड के लिए अच्छी है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी है, ओजोन कैंसर के लिए अच्छी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, है ना। वैसे ही बहुत सारी थेरेपीज हैं जो आप वेलनेस में एक्सपीरियंस करते हैं। स्टीम बाथ, सोना बाथ, मड बाथ, ग्रीन हाउस थर्मोलियम, कलर थर्मोलियम। ठीक है, तो अब 5 मिनट हम रखेंगे सिर्फ प्रश्नोत्तर के लिए, और उसके रिगार्डिंग जो सबके लिए फायदा, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना, वो आप ओपीडी में पूछिएगा। अभी सिर्फ जो सबके लिए फायदेमंद हो वो, इन सब चीजों में से वेलनेस की बीमारियां हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम डाइट आपको मैंने बताया, कौन कौन सी क्रियाज हैं, कौन से योग हैं मुख्य, वो मैंने आपको बताया। एक होलिस्टिक, एक हम कैसे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं लंबे समय किसी बीमारी के लिए, और आप लोग कैसे कर सकते हैं, वो हमने आज थोड़ा समझा सीखा। अब कोई मुख्य प्रश्न है तो आप आगे आके यहाँ आके मेरे से पूछेंगे या लिख के देंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब ओम ओम जी। हमारा प्रश्न है ये माइग्रेन संबंधी कोलेस्ट्रॉल के विषय में क्या लेना पड़ता है? देखिए, माइग्रेन का मैंने आपको बताया, नस्य रोज करें, यज्ञ रोज करें, मेदेष्टि से यज्ञ हवन, है ना। दूसरा, आप कुंजल करें हफ्ते में 1 या 2 बार, कुंजल वमन धोती, और खाने में थोड़ा मॉडरेशन खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाएं, थोड़ा रात को हैवी नहीं खाएं, आपको वजन भी कम करना है, तो शाम होने के बाद आप चावल नहीं खाएं, रोटी नहीं खाएं, सब्जी ले लें, सूप ले लें, है ना। पत्थरी की समस्या में बोल रहे हैं। पथरी भी उपवास से ठीक होती है, गरम ठंडा सेक दे सकते हैं। मान लीजिए गॉल स्टोन है गॉल ब्लैडर में, या किडनी स्टोन है, ये दोनों स्टोन कॉमन होते हैं अपनी बॉडी में। तो गॉल ब्लैडर होता है लिवर के नीचे यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, गरम और ठंडा सेक थेरेपी देते हैं। तो उसको कैसे देना है, गर्म पानी का वो टॉवल है, बैग है, गीला टॉवल रखा, गर्म पानी का बैग रखा, 3 मिनट के बाद आपने आइस बैग, ठंडे वाला बैग रखा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लिवर का थोड़ा फंक्शंस इंप्रूव होता है। और फास्टिंग, उपवास, कल्प किया आपने, लौकी पे रहे, या फिर अपना सौंफ और मेथी के पानी, नारियल पानी पे, तो ये अपने स्टोन्स को गलाने में मदद करता है। या सिट्रस जूसेस पे हम फास्ट कराते हैं, लेमन हनी वाटर, नींबू पानी पे कराते हैं, या फिर हम बीच में ऑरेंज जूस या पाइनएप्पल जूस, है ना, ग्रेप जूस भी अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे अलग से लिवर फ्लश कराते हैं जिसमें गॉल स्टोन हो 2 to 6 mm, वो नेचुरली पत्थर डिसॉल्व होके जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो मोशंस में निकल जाता है मल में अगले दिन सुबह। तो उसको बोलते हैं लिवर फ्लश। वो टेक्निक है जो आप यहाँ पे वेलनेस में आके 2-3 दिन में कर सकते हैं। एनीमा करवाते हैं, शंख प्रक्षालन करवाते हैं। तो बड़ा स्टोन होता है तो फिर हम अपनी लिथोम दवा आती है पतंजलि की, लिथोम, तो किडनी स्टोन, गॉल स्टोन दोनों में हेल्प करती है। LITHOM, लीथोम, है ना। दिस इज, इसमें पत्थर चट्टे का रस भी है, जो भी नेचुरल चीजें हैं जो स्टोन को डिसॉल्व करें वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो माइग्रेन के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ओमकार, भ्रामरी, त्राटक, और साथ में आपका उपवास, आहार चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, नस्य, और साथ में शिरोधारा या शिरोपिच्चू आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर। ओम। नेक्स्ट ओम ओम ओम। अस्थमा र ब्लड प्रेशर के बारे में एक बार फिर री कर देना। किसके बारे में? अस्थमा, दम र ब्लड अच्छा, प्रेशर के बारे में। अस्थमा, हाँ हमारे गांव में ज्यादा आदमी अस्थमा ब्लड प्रेशर के बारे में है ना, अच्छा वो ज्यादा पूछ कर कहते हैं हमको। ठीक है। तो मैंने आपको हॉट फुट बात तो बताया था, आपने समझा था। गर्म पानी में पैर रखना, वो अस्थमा में भी हेल्प करता है। दूसरा जो है, अस्थमा के लिए हम एक लेप बनाते हैं। लेप कैसा होता है, वो बच्चों को भी काम आएगा, कफ रोगियों में, बूढ़ों को भी काम आएगा। इसको बोलते हैं हम OGGT लेप। OGGT अब क्या होता है, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक,
4 चीजें हैं जो अपने शरीर से कफ को कम करती हैं। तो इसका आपने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया, इसमें आपने क्या डाला, दिव्य धारा, पतंजलि की आती है दिव्य धारा ड्रॉप्स। तो ओनियन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज बराबर मात्रा में इसका पेस्ट बना के इसमें दिव्य धारा के ड्रॉप्स डाले 4 बूंद। अब इस पेस्ट को मिक्स कर लिया आपने। अब चेस्ट पे तो डायरेक्ट जलेगा, तो पहले आपने क्या किया, इस पे गीला तौलिया जो आता है गुनगुने पानी में ही रख लिया, इस पे आपने ये पेस्ट लगा दिया अच्छे से, है ना, और पूरे चेस्ट पे आगे पीछे पूरी जगह अपनी चेस्ट पे ही लगा दिया। और कहाँ लगा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो इसको आप टेप से चिपका के पैर के नीचे तलवे में, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट, ठीक। अब इसको आपने रखा, इसके ऊपर अपनी लपेट बांध दी, गरम वाली जो चेस्ट की लपेट आती है अपनी, उसको आपने बांध दी। अब इसके ऊपर रखा गरम पानी की थैली आगे और नॉर्मल पानी की थैली पीछे। थोड़ी देर बाद इसको चेंज कर लिया, पीछे नॉर्मल चलेगी, आगे गरम चलेगी, है ना। अब ये जो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज है, ये हमारे एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन से, पैरों में भी हो रहा है और लंग्स में भी हो रहा है। तो ये क्या करेगा, अस्थमा के लिए, जो प्रश्न था ब्रोंकियल अस्थमा, उसके लिए, एलर्जिक अस्थमा के लिए अच्छा इफेक्ट रहता है। दमा के लिए, ये श्वास जो भर रही है, बार बार इनहेलर लेना पड़ रहा है, स्टीरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं, उसकी आवश्यकता को कम करता है। क्लियर हो गया। और दूसरा, इसमें हम सिंपल प्रयोग क्या है, पतंजलि का बाम आता है, पतंजलि की दिव्य धारा आती है, कटोरी में दोनों को मिक्स किया, चेस्ट पे लगाया, बैक पे लगाया, गले पे लगाया, और इसको लगा के आप गर्म कपड़े पहन के कंबल ओढ़ के सो गए, तो ये एब्जॉर्ब हुआ, ये लंग्स में, खांसी में, दमा में, अस्थमा में बहुत फायदा करता है। इसको बोलते हैं पतंजलि बाम प्लस दिव्य धारा एप्लीकेशन। क्लियर। और नस्य, जो मैंने आपको नस्य का प्रोसेस बताया, वो भी इसमें हेल्प करता है। क्लियर हो गया आपका आंसर। अस्थमा के लिए बता दिया मैंने। और नेचुरोपैथी में मसाज हो गया, पोटली मसाज हो गया, सन बाथ हो गया, स्टीम बाथ हो गया, सोना बाथ हो गया, गर्म पानी के टब होते हैं एप्सम सॉल्ट वाला, न्यूट्रल इमर्शन बाथ विद एप्सम सॉल्ट, जकूजी, है ना, और हिप बाथ विद एप्सम सॉल्ट, ये सब हम वात रोगों में देते हैं दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द, शरीर के दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द। था भूल जाते हैं, बेर बेर भूल जाते हैं। इसके भूलने लिए की अपनी 3 दवा आती है पतंजलि की। सबसे पहली मेधावटी है और मेधा क्वाथ है। मेधावटी मेधावटी। रात में 2 गोली आप लेके सोए रेगुलर, कोई नुकसान नहीं है, फायदा करती है। दूसरा जो नई दवा है वो अपनी है मेमोरी ग्रिट, याददाश्त के लिए, और खासकर 50 वर्ष से ऊपर किसी की भी आयु हो, ब्रेन के फंक्शन, नींद कम आने के लिए बहुत हेल्पफुल है पतंजलि की मेमोरी ग्रिट। मेमोरी ग्रिट 1 या 2 गोली रात में ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, पर वो अपने ब्रेन को, याददाश्त को बढ़ाती है नेचुरली। और साथ में ओमकार, भ्रामरी और ध्यान भी करें आप, ध्यान और उनका ध्यान लगाएं, थैंक यू हैं? डॉक्टर साहब। और यज्ञ करें, यज्ञ से भी याददाश्त अपनी बढ़ती है। उस व्यक्ति को अपने डाइट में थोड़े मॉडिफिकेशन करने हैं। वो व्यक्ति या तो पपीता के साथ दूध ले रहा है, या दूध के साथ चाय के साथ बिस्किट या नमक की चीज ले रहा है, नमकीन, चाय के साथ नमकीन लेंगे तो नुकसान करेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें, मिल्क के साथ कुछ नमक वाले पदार्थ ना जाएं, और फल के साथ उबली सब्जियां ना जाएं। फल और सब्जी एक साथ नहीं खाना चाहिए आइडियली, आयुर्वेद के अनुसार। कोई फल के साथ दूध या दूध का प्रोडक्ट ना जाए। आप पपीता खा रहे हैं, साथ में दूध पी रहे हैं, तो ये पूरा विरुद्ध आहार है। ये शरीर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेगा, खासकर चमड़ी में। तो इस चीज का ध्यान रखें। दूध, केला सिर्फ ठीक रहता है कमजोरी में, कमजोर लोगों को वजन बढ़ाने के लिए, अदरवाइज और फल कोई दूध के साथ ना लें। शेक इज नॉट आइडियल, जो शेक का सिस्टम है वो बॉडी को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाता है।